हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट पहले समझते हैं इवेंट क्या होता है। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, है ना। सैंपल स्पेस का अगर कोई सबसेट है तो उसको हम इवेंट बोल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इवेंट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सैंपल स्पेस है, कोई सैंपल स्पेस है, मान लीजिए एक कॉइन का सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब इसमें गेटिंग हेड, है ना, अगर उसमें कोई हेड आ जाना, है ना, कोई भी कॉइन को हमने अगर टॉस किया उसमें अगर हेड आ जाना, ये एक तरीके का क्या है, इवेंट है। एक इवेंट हमारा अकर हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक इवेंट। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या है, हमारा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और उसमें अगर हम कोई कॉइन को उछालते हैं तो उसमें अगर हेड आ जाता है तो वो एक तरीके का इवेंट है। ठीक है, और जो इवेंट है हेड, है ना, वो जो है सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। जो भी सैंपल स्पेस है हमारा, वो जो है हेड हमारा जो है सैंपल स्पेस का सबसेट है। तो वही कहते हैं कि इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, हमें जो है इवेंट समझ में आ गया, इवेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट कैसे काम करता है देखते हैं। लेट एस बी ए सैंपल स्पेस एंड ई एन इवेंट, है ना। एस जो है सैंपल स्पेस है और ई कोई इवेंट है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ई इज ए सबसेट ऑफ एस, है ना। सैंपल स्पेस का जो है ई जो है सबसेट है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी इवेंट अगर अकर हो रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। इवेंट कोई अकर होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इवेंट, कितने इवेंट अकर हुए हैं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। इस तरीके से जो है हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट को सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट, कितने इवेंट हमारे अकर हुए हैं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, उसको अगर हम लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस, तो वो जो है 1 से डिनोट हम कर सकते हैं उसको। अगर कोई सैंपल स्पेस है तो उसको हम 1 से डिनोट कर सकते हैं अगर नंबर देखा जाए तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1, है ना। अगर सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे तो उसकी 1 होती है। ठीक है, जो हमारा इवेंट होता है, जो हमारा इवेंट होता है, मान लीजिए ई कोई इवेंट है ना, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस में से कितने तक का होगा, 0 से लेकर के 1 तक का जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0 से लेकर के 1 तक के बीच में बिलोंग करता है हमारा कोई भी इवेंट। ठीक है, एनी इवेंट रेंज 0 to 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम तीसरे वाले रिजल्ट के देखें तो अगर हम कोई प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते ए इवेंट की और बी इवेंट की, अगर हम यूनियन निकालना चाहते हैं, ए इवेंट की और बी इवेंट की अगर हम यूनियन निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका रिजल्ट होता है। चौथे वाले रिजल्ट की बात करते हैं। मान लीजिए इफ ए बार, है ना, ए बार लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट ए पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट ए। ए के ऊपर अगर डैश सा लगा हुआ है इसको हम क्या पढ़ते हैं, नॉट ए पढ़ते हैं। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना है हमें, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना है तो 1 में से माइनस कर देना है उसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया कि रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, थ्रो ए 2 डाइस, है ना, थ्रो ए 2 डाइस। अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें, एक साथ थ्रो करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 7, है ना। दोनों को जोड़ करके टोटल 7 आना चाहिए, है ना। वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी निकालना है, दोनों को जोड़ करके 7 आना चाहिए। तो हमारा सैंपल स्पेस कितना हो गया, 36 हो गया। सैंपल स्पेस आप जानते हैं 36 आएगा, क्योंकि 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है ना। इस तरीके से जो है 36 हमारे सैंपल स्पेस हो गए। ठीक है, अब हमारे गेटिंग टोटल 7, है ना। अब इन दोनों को अगर जो 1 2 आया, 1 3 आया, 1 4 आया, इन दोनों का जोड़ जो है 7 होना चाहिए। इन दोनों का जो जोड़ है वो 7 होना चाहिए। तो कितने तरीके से आ सकते हैं 7, एक तो या तो 1 6 आ जाए, ठीक है, या 2 5 आ जाए, है ना, या 3 4 आ जाए, है ना, या 4 3 आ जाए, है ना, या 5 2 आ जाए, है ना, या 6 1 आ जाए, है ना। तो इतने तरीके से अगर हमारे डाई आ जाती है तो हमारा आ जाएगा गेटिंग टोटल नंबर ऑफ 7।
ठीक है, गेटिंग टोटल नंबर ऑफ 7। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ 7 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 हमने लिख दिया। ठीक है, 6 हमने लिख दिया, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 36 है, 36 हमने लिख दिया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं हम कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, है ना, 3 कॉइन्स को एक साथ हमने टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए प्रोबेबिलिटी, है ना, कोई इवेंट है ना, जो ज्यादा से ज्यादा जो है 2 हेड आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए सैंपल स्पेस लिख लिया हमने, है ना, 3 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, उसका सैंपल स्पेस होगा 3 बार टेल आ जाए, है ना, या 2 बार टेल आ जाए 1 बार हेड आ जाए, है ना, या 1 बार टेल आ जाए 1 बार हेड आ जाए 1 बार टेल आ जाए, है ना, या 1 बार हेड आ जाए 1 बार टेल आ जाए 1 बार टेल आ जाए। तो इस तरीके से जो है 8 सैंपल स्पेस हो सकते हैं अगर 3 कॉइन को एक साथ अगर हम उछालते हैं तो। ठीक है, 8 सैंपल स्पेस हो सकते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने वाले कौन कौन से हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, एक तो ये हो गया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, एक तो ये हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा 2 हेड एक भी आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 आने चाहिए और एक भी आ सकता है, तो एक ये हो गया, एक बार हेड आना, ठीक है, एक बार हेड आना, ठीक है, फिर एक बार हेड आना और एक बार भी हेड नहीं आना। ठीक है, तो ये कितने हमारे आगे हमारे इवेंट कितने आ गए, हमारे इवेंट जो है 7 इवेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट आ गए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, है ना, इवेंट हमारे 7 है और सैंपल स्पेस हमारे 8 है, तो 7/8 आ गया। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, है ना, कोई 50, एक हमारा जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, है ना, तो हम एक कार्ड को हम निकालते हैं उसमें से, है ना, 52 कार्ड में से एक कार्ड को निकालते हैं। तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ क्लब या किंग ऑफ हर्ट, है ना, या तो क्वीन ऑफ क्लब आ जाए या किंग ऑफ हर्ट आ जाए, है ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। तो सैंपल स्पेस आप जानते हैं 52 होता है, किसी भी ताश की गड्डी का जो सैंपल स्पेस होता है वो 52 होता है। ठीक है, अब गेटिंग ऑफ क्वीन ऑफ क्लब, है ना, अब एक ताश की गड्डी में, है ना, चिड़ी की क्वीन एक ही होती है, एक ताश की गड्डी में चिड़ी की क्वीन कितनी होती है, एक ही होती है, तो हम उसको क्या लिख देंगे, 1/52 लिख देंगे, 1/52 मतलब एक ही होती है और सैंपल स्पेस कितने हमारे 52 है। ठीक है, अब और कह रहा है और कौन सा है, या किंग ऑफ हर्ट, है ना, किंग ऑफ हर्ट। अब 52 ताश की गड्डी में, है ना, हर्ट का जो किंग होता है वो भी एक ही होता है, हर्ट का किंग कौन सा है, एक ही होता है, तो 1/52 इस तरीके से लिख दिया, है ना। अब इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़, क्योंकि और है, और का मतलब अगर कभी भी और आ जाए आपके पेपर में, और आ जाए, है ना, तो और का मतलब होता है दोनों इवेंट को जोड़ देना। एक इवेंट ये है, मान लीजिए एक इवेंट ये है और बीच में अगर और लिखा हुआ है तो इन दोनों को जोड़ना होता है और का मतलब, है ना। और मान लीजिए एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है ना, और इसके बोल रहा है एंड करने के लिए बोल रहा है। तो एंड करने का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एंड करने का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें और करके दे रखा है ना, ठीक है, गेटिंग क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हर्ट, ठीक है, और करके देगा, तो इन दोनों को जोड़ देना। जब हमने इन दोनों को जोड़ा 1/52 प्लस 1/52, तो हमारा आ गया 2/52, 2/50 को सॉल्व करेंगे तो 1/26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू।